मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर जो नए टेबल्स टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 इंसर्ट किए गए हैं, उसके अंदर आपको अब प्रैक्टिकली किस तरीके से डेटा फीड करना है और किस तरीके से आप अपनी जनवरी 24 की रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 1, वो हम लोग देखने वाले हैं। जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं टेबल 14 का प्रैक्टिकल फाइलिंग और टेबल 15 का प्रैक्टिकल फाइलिंग। सबसे पहले चलते हैं टेबल नंबर 14 के अंदर। अब जैसे ही आप टेबल नंबर 14 को एंटर करेंगे, इसमें आपके पास दो फर्दर सब टेबल्स हैं। पहला टेबल है वो सप्लायर जिसने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल किया है, और वो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो लायबल है किसमें, सेक्शन 52 में टीसीएस कलेक्ट करके जमा करने के लिए। अगर आपका बिजनेस अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ऐसी कोई प्लेटफॉर्म्स के जरिए है जो आपके बिहाफ में कस्टमर से पैसा ले लेती है और उसके बाद आपको पैसा देती है, तो आप सेक्शन 52 के टीसीएस के साथ काम कर रहे होंगे। और दूसरा जो टैब है वो है लाइबल टू। ये लाइबल टू किसके लिए है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। यानी कि 9 सबसेक्शन 5 में होता क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है ए, अगर वो किसी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को यूज करके कोई सर्विसेज दे रहा है 9(5) वाली, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट सर्विसेज, होटल अकोमोडेशन सर्विसेज, हाउस कीपिंग या अलाइड सर्विसेज जो प्लम्बिंग और ये सब चीजें होती हैं, उसके बाद आपका ओला उबेर की सर्विसेज, तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो 9(5) में नोटिफाई करी गई। तो वो सर्विसेज जब आप देते हैं तो उसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की होती है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इस सेशन के अंदर कि 9(5) के थ्रू अगर आपने करा है, मान लो आपका कोई रेस्टोरेंट सर्विस है, आपका होटल अकोमोडेशन एमएमटी वगैरह है, आपका कोई ओला उबेर का कोई क्लाइंट है, ऐसा कुछ है, तो आपको किस तरीके से भरना है। अब मान लो आप एज अ सप्लायर, आप हो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, तो आपको क्या करना है, आपको टेबल नंबर 14 में जाना है। टेबल नंबर 14 में जाकर के लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इसके बाद क्लिक करना है ऐड रिकॉर्ड। अब देखिए यहां पर ध्यान से क्या चीजें मांगी गई। यहां बताया गया है जीएसटीएन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब इस जीएसटीएन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर में आपको क्या डालना है, आपको उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन डालना है जिसकी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने, जो मैंने आपको सर्विसेज बताई, रेस्टोरेंट हो गया, होटल अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग का जो कार वगैरह है, बसेस वगैरह है, ओमनी बसेस अगर आप कंपनी नहीं है, और उसके साथ साथ जो आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज है, प्लम्बिंग और हाउसकीपिंग जैसे अर्बन क्लैप वगैरह हो गए, उनकी सर्विसेज आपने ली है, तो यहां पर आपको जोमेटो का फॉर एग्जांपल जीएसटी नंबर डालना है। मैं आपको एक बार फीड करके दिखाता हूं प्रैक्टिकली चीजें किस तरीके से फ्लो करेंगी, ताकि आपकी कोई भी गलती जो है वो ना हो जाए। अब लो भैया, ये जो है जीएसटी नंबर, हाँ देखो, आपने जैसे ही यहाँ जीएसटी नंबर डाला ई कॉमर्स ऑपरेटर का, यहाँ लीगल ट्रेड नेम आ गया जोमेटो लिमिटेड। अब आपको यहां पर क्या डालना है, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज। तो जनवरी महीने के अंदर आपने टोटल काम किया होगा जोमेटो के साथ, लेट सपोज 1,000 रुपए का, मान लेते हैं 1,000 रुपए का नेट वैल्यू मतलब 1,200 रुपए का सर्विसेज, 200 रुपए का अगर रिटर्न है, तो आपकी नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज हो जाएगी 1,000 रुपए। अब इस पे टैक्स लगा होगा 5%, रेस्टोरेंट की सर्विसेज पे 5% की टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी 25-25 रुपए का अमाउंट जो है वो चार्ज किया गया। ठीक है, ये आपके तरफ से यानी कि रेस्टोरेंट वालों की तरफ से ये डेटा टेबल नंबर 14 में चला जाएगा, और बस आपको कुछ नहीं करना है। एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपकी जिम्मेदारी यहां पर समाप्त हो जाती है। सर इस पे ये जो 1,000 रुपए में 50 रुपए का टैक्स बना, इस पे टैक्स कौन जमा करेगा, जोमेटो या फिर जो सप्लायर है वो। तो 9(5) कहता है इस पे टैक्स लाइबिलिटी बनेगी जोमेटो। जब टैक्स लाइबिलिटी बनेगी जोमेटो की, तो आपको इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ना तो टेबल 4A 4B 4C कहीं दिखाना है, ना ही B2C में दिखाना है, ये आपके लाइबिलिटी वाले किसी भी टेबल में नहीं जाएगा। तो सर टैक्स ई कॉमर्स वाला जमा कैसे करेगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने दे रखा है टेबल नंबर 15। यहां पर ई कॉमर्स यानी कि जोमेटो वालों को, जोमेटो भी अपनी जीएसटीआर 1 भरेगा ना, तो जब वो जीएसटीआर 1 भरेगा तो वो टेबल नंबर 15 क्लिक करेगा, और टेबल नंबर 15 में
आपके द्वारा जो सर्विसेज दी गई उसके प्लेटफॉर्म को यूज करके जो 1,000 रुपए आपने अपनी GSTR 1 में डाले हैं, उसी 1,000 रुपए का ब्रेकअप अब जोमेटो वाला यहां डालेगा। आई बात समझ में? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब 1,000 रुपए जो आपने सर्विसेज दिए, आप तो रजिस्टर्ड थे, हो सकता है आपका रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड हो, आप भी रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड, तो जोमेटो वाला डालेगा रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में। अभी मैं डाल के दिखाऊंगा। अगर आप थे रजिस्टर्ड लेकिन आपका रेसिपिएंट था अनरजिस्टर्ड, कस्टमर सेल्स था, तो वो डालेगा रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। आप थे रजिस्टर्ड, आप थे अनरजिस्टर्ड लेट सपोज, क्योंकि जोमेटो के थ्रू आप जब पूरी 100% सप्लाईज करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं एज ए सप्लायर लेकिन आपका रेसिपिएंट तो रजिस्टर्ड हो सकता है, तो उस केस में आपको जो जोमेटो वाले हैं उनको यहां पर फीड डालना है। उसके बाद अगर दोनों अनरजिस्टर्ड हैं, सप्लायर भी और रेसिपिएंट भी, तो जोमेटो वाले को टेबल नंबर 4 के अंदर फिगर्स डाल। टेबल नंबर 4 मतलब टेबल नंबर 15 का फोर्थ सब टेबल में। अब आइए पहले देखते हैं अगर रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड रहे ट्रांजैक्शंस तो क्या होगा। तो इस टेबल के अंदर ये बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों के लिए है। तो ये जब ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए जैसे ही वो लॉगिन करेगा, तब वो यहां पर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा। आपका मतलब रेस्टोरेंट वाले का, जिसने टेबल 14 में 1,000 रुपए डिक्लेयर करे हैं, उसका जीएसटी नंबर डाला जाएगा। और रेसिपिएंट का मान लेते हैं परचेजर जो है वो आपका रजिस्टर्ड था, तो वो अपना रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर जो है वो भी डालेगा। मैं आपको एक बार डेटा फीड करके दिखा देता हूं, पूरा मॉडलिटी आपको समझ में आएगा। यहां पर मैंने डाला सप्लायर जीएसटीएन, मान लो ये आपका ई कॉमर्स का लॉगिन करा हुआ है। रेसिपिएंट जीएसटीएन में आपको डालना है जिसको आपने सर्विसेज दी है, यानी कि जिसने आपके रेस्टोरेंट से कोई भी सर्विसेज ली है। यहां पर डॉक्यूमेंट नंबर डालेगा आपका जो जोमेटो वाला है, क्योंकि बिलिंग भी उसे करनी है। डीम्ड सप्लायर हो गया ना वो, 9(5) के अंदर उसे डीम्ड सप्लायर माना जाता है। ये सारी बातें हम लोग अपने प्रैक्टिकल जीएसटी फुल कोर्स के अंदर आपको बताते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस कोर्स को नहीं एनरोल किया है तो जल्द से जल्द आप उसे एनरोल कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। यहां पर हमने डाला टोटल वैल्यूज ऑफ सप्लाईज मेड, उसके बाद यहां पर आपको फर्दर ब्रेकअप डाल करके यहां सेव कर देना है। इतना काम जोमेटो वाले करेंगे तो जोमेटो वाले का जो जोमेटो है उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी इस पर्टिकुलर एंट्री से। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सप्लायर जीएसटीएन, रेसिपिएंट जीएसटीएन, पूरा का पूरा डेटा जो है यहाँ ट्रैक हो रहा है। अब गवर्नमेंट के पास एडिशनल डेटा क्या जा रहा है कि टेबल नंबर 14 में इस सप्लायर ने 1,000 रुपए डिक्लेयर करे होंगे और जोमेटो वाले ने इस पर्टिकुलर जीएसटीएन के रिस्पेक्ट में दिखाया कि भैया इसका सप्लाई हमने किया 1,000। अब अगर आपने नहीं दिखाया होगा, इस सप्लायर ने अपनी टेबल 14 में नहीं दिखाया होगा, तो वही होगा जो मंजूर खुदा होता है, GSTR 3B वर्सेस 7 होता है ना, वैसे इसमें टेबल 14 वर्सेस 15 में आपकी लाइबिलिटी जो है ऑफिसर्स डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा चेन जो है वो अब स्टार्ट होगा। तो आप अपना टेबल टेबल नंबर 9 सब सेक्शन 5 के अंदर जो डेटा आपको प्रिपेयर करना है वो बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। तो ये आपको 9(5) का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं, और आप हमारा जो लाइव सेशंस रेगुलर बेसिस पे होता है उसको अटेंड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी लाइव नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।